माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, जिसमें मैं टोटल 37 क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना आपके 37 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। जिसके 30+ क्वेश्चन ठीक होते हैं वो उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, वो अच्छे से एग्जाम में 30+ क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि ये अच्छे लेवल का टेस्ट है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता है विवेक सर एग्जामपुर का ये मॉडल पेपर है, तो ये 9वां मॉडल पेपर है आपका। तो बहुत ही जो मैंने सारे कराए हैं, तो आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका पेपर जैसी आपको फीलिंग आएगी जैसे आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है, तो अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। श्यामल किस शब्द का तत्सम रूप है, बताइए। श्यामल किस शब्द का, तो किसका है बताइए, तो किसका है ये। श्यामल किसको कहेंगे, संभल को, समालू को, सामले को या सामला। तो श्यामल किसको कहेंगे, सामला। ऑप्शन डी ठीक है, पहले का क्या है, ऑप्शन डी ठीक है। किसको कहेंगे, सामला। श्यामल का क्या होता है, सामला। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग, ठीक है, शाखा मृग किसका पर्यायवाची है, ये बताना है। हाथी का, शुतुरमुर्ग का, सिंह का या फिर बंदर का, बताइए। तो जो शाखा मृग होता है, जो शाखा मृग होता है वो बंदर का पर्यायवाची होती है। यानी बंदर को क्या कहेंगे, बानर भी कहते हैं, शाखा मृग भी कहते हैं। तो ये क्या है, बंदर को कहते हैं शाखा मृग। ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक है इसका। सेकंड का क्या ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा युद्धपोत। क्या होगा, युद्धपोत। ठीक है, यांत्रिकी होगा नहीं, युग पुरुष होगा नहीं, याक्षुक होगा नहीं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है युग पुरुष, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शब्द में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक। देखिए आपने इतने प्रैक्टिस सेट किए होंगे, उसमें सब में आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो किसका अर्थभेद नहीं है, ये पूछा है। कौन से का अर्थभेद सही नहीं है, तो किसका सही नहीं है, बताइए किसका सही नहीं है, बताइए। देखिए जरा और जरा, जरा बुढ़ापा और थोड़ा, नीर, ठीक है। देखिए नीर और नीर, नीर मतलब पानी होता है, नीर मतलब घोंसला, ये भी सही है। गज और गज, हाथी और माप, ये भी सही है। तो कौन सा, अनल और अनिल, ये दोनों, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका गलत है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए। कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी या वाक्य रचना संबंधी। तो कौन सी अशुद्धि है, बताइए। देखिए खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो खिड़की कोई मतलब कि वचन संबंधी है नहीं, लिंग संबंधित है नहीं, तो कौन सी संबंधित है, कारक संबंधित। खिड़की के खुलने से, है ना, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कारक संबंधी इसमें क्या है, इसमें कारक संबंधी क्या है, अशुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कारक संबंधी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, किसके नाम पुल्लिंग होते हैं, बताइए। समुद्रों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम या तिथियों के नाम, किसके पुल्लिंग होते हैं, बताइए। तो किसके नाम पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम। ठीक है, किसके नाम, समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा हो, जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होंगे, बाकी समुद्र के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, बताइए। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है।
हस्ताक्षर, दल, रोम, कूप और लोग। बताइए। देखिए फिर भी कल भी बताया था हस्ताक्षर किए गए बहुवचन में होगा, रोमकूप ये भी बहुवचन, लोग भी बहुवचन में होंगे। दल किस में होता है? एक वचन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया। दल कैसा होगा? आपका एक वचन होगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक? अलमारी में कपड़े पड़े हैं, ठीक है, बताइए कौन सा कारक है? बताइए। अधिकरण कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो जाहिर सी बात है क्या आ रहा है? मैं और पर, ठीक है, मैं पर, ये किस में होते हैं? अधिकरण कारक में होते हैं। किस में होते हैं ये? अधिकरण कारक में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बा, रा प्लस कर और अर। तो जाहिर सी बात है बनाकर कौन सा प्रत्यय हो गया? कर प्रत्यय हो गया। मैं बार बार बताती हूँ, प्रत्यय जो होता है वो वाक्य के जो शब्द के पीछे लगा होता है शब्द में, वो आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। जो आगे लगा होता है वो आपका उपसर्ग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है इसका, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? बताइए। तरावट शब्द में कौन सा मूल शब्द है? मूल शब्द का मतलब क्या हो जाएगा आपका? जो उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तराब प्लस ट, तरा प्लस वट, तरा प्लस आवट या तर प्लस आवट। तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तर प्लस आवट, तर प्लस आवट ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तर प्लस आवट, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर समझ में आ गया होगा। 10 का हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास, ठीक है। तो बताइए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास, आराम कुर्सी, ठीक है। क्या होगा? आराम कुर्सी तत्पुरुष समास का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। ऑप्शन जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है कर्मधारय है नहीं, द्वंद्व है नहीं, अव्ययीभाव है नहीं, कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। किसका? लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य, लक्ष्य, लाख। बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए मैंने आपको जो क्लास कराई थी उसमें ये भी बताया था, जो छा है वो खा में बदल जाता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, बताइए क्या हो जाएगा? अब तो बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? लाख। लक्ष्य का क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी ये तत्सम रूप हो गया इसका, ठीक है। लक्ष्य का तद्भव रूप हो गया लाख और तत्सम रूप है आपका लक्ष्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऑप्शन आपके देख रखे हैं, जैने प्लस इंद्र, जैने प्लस इंद्र। तो जाहिर सी बात है हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए जैन प्लस इंद्र, ये हो जाएगा आपका जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। कौन सा ठीक है? ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, जैनेन्द्र, ठीक है। 13 का हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। 14 कौन सा विवरण चिन्ह है? अब देखिए विवरण चिन्ह को कल कौन सा चिन्ह कहते हैं? ये भी कल क्वेश्चन आया था। विवरण चिन्ह को ही क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो कौन सा है बताइए? तो इसका आंसर कौन सा है? सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। यही होता है विवरण चिन्ह, यही होता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? संख्या को कौन सा दर्शाता है? ठीक है, बताइए कौन सा? चौड़ा, चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी, किसको दर्शाता है? बताइए संख्या को, बताइए होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दर्जन। क्या होगा इसका आंसर? दर्जन। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। जो ठीक है कैसा समुच्चयबोधक विशेषण है? जो संख्या को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। मच्छर भिनभिनाते हैं,
इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आप लोगों को आंसर भी देने होते हैं, ठीक है, आंसर दीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या नाम धातु क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है बताइए? बैक हो गया। कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है इसमें? नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें नाम धातु क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर गीत गा रही है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, ये किस काल का वाक्य है? बताइए। संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल? तो देखिए, जब भी इस टाइप का शब्द होता है, गा रही है, गा रहा है, तो कैसा होता है? अपूर्ण होता है, यानी कार्य चल रहा है, अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? बताइए। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इनमें से कोई नहीं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। देखिए 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब भी कोई काम करता है तो वो कृतवाच्य होता है, उसके द्वारा किया जाता है तो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य जिसमें जैसे मुझसे ये काम नहीं किया जाता, ये नहीं होता, वो, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं कि भाववाच्य होते हैं। तो ये क्या? मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया है तो कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया है तो कैसा वाक्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है 18 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठिठक जाना। ठिठक जाना मुहावरे का कौन सा अर्थ है? ठीक है, ठिठक जाना, बताइए क्या होगा? रुक जाना, धोखा खा जाना, उदासी छा जाना, चले जाना या चले, क्या हो जाएगा? रुक जाना। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठिठक जाना, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ का विलोम शब्द पूछा है, अभिज्ञ का विलोम शब्द पूछा है, तो क्या होगा? बताइए। अनभिज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, तो कौन सा हो जाएगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आस्तीन का सांप, आँख चुराना, कठपुतली होना। बताइए क्या होगा? बताइए लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी इसमें? कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वे बरसते नहीं, ये लोकोक्ति। बाकी ये सब मुहावरे हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में बात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? बताइए। बात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? बताइए। 9, 10, 13 या 11? तो कितने हैं बताइए? तो बात्सल्य रस को मिलाकर कितने होते हैं? 11 हो जाते हैं। बात्सल्य रस को मिलाकर कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। समझ में आया? कितने हैं? 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कौन सा नहीं है? सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। निम्न से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। नहीं है तो बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा नहीं है इसका आंसर। तो देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण जिसका भी है, जो भी है, जो ये तो होता ही है, आपको नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी, आपको नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा अलंकार है, बताइए। उपमा, अन्योक्ति, विरोधाभास और संदेह, तो कौन सा? उपमा, गगन सा, इस तरह के जो शब्द दिखते हैं जिसमें तुलना की जाती है उसमें उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है?
ये पूछा है किस विकल्प में नहीं है, ठीक है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द, तो देखो हरि का अनेकार्थी सिंह भी होता है, ठीक है, सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, क्या नहीं होता, दूध नहीं होता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, बताइए कौन सा बनता है। तो कौन सा बनता है, तो ये बनता है आपका कुंडलिया। कौन सा बनता है, कुंडलिया, ये, ठीक है। ऑप्शन सी है, यानी दोहा पहले होगा फिर रोला होगा, तो ये कौन सा बन जाएगा, कुंडलिया बन जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है ये गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने 27 से करते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं और जाता है, किंतु वहीं अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो देखिए अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ा होगा समझ में आया। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या, देखो आपने अभी पढ़ा है, काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, ये नहीं है। काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, या काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। बताइए क्या होगा, आप ही लोग बताइए। तो क्या होगा, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, बढ़ती गई, जो काम कर रहा है उसमें कुशलता कितनी है। तो ऑप्शन सी ठीक हुआ, आपने पढ़ा तो सी से आंसर आ गया, ठीक है। किस तरह से देखना होता है, आपने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया तो क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा है। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम में तुलना करें, यदि दोनों के काम की तुलना उसके पद वेतन से ना की जाए। माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे। तो बताइए क्या होगा, तो क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि बेहतर है कब, जब माली अपने काम को कुशलता से करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शीर्षक छाटिए। कर्म निष्ठा की महिमा ऊंच नीच, काम की महिमा स्थरभेद। बताइए क्या होगा इसका, तो क्या होगा, कर्म निष्ठा की महिमा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा, कर्म निष्ठा की महिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, 30 को सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते नहीं। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। दैनिक जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सरल वाक्य बनाना है। दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या बना है, सरल। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार काम करने वाले, इसमें क्या है, कोई भी आपका चीज़ यूज़ नहीं हुई है जिससे वो संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य बने। तो कैसा हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द किसके लिए, बेहतर शब्द के लिए, बताइए। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। 31 का आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बेहतर शब्द के लिए अच्छा हो जाएगा ज़्यादा अच्छा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर, क्या सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में कौन है। तो सभी को पता होगा, सूरदास, केशवदास, रहीम या रसखान। तो कौन है सूरसागर, सूरदास जी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। अपभ्रंश, सौर, सैनी, मगधी। अपभ्रंश या मागधी, किससे हुआ है, तो ये किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखिए। भीतर और बाहर ये किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं,
बताइए, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो किसके उदाहरण है ये? स्थानवाचक। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। किसके उदाहरण है? स्थानवाचक के उदाहरण है। ठीक है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सफरी, सूर्यपुत्र, शंभु, नीरद। तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा 35 का? तो क्या हो जाएगा? नीरद। ठीक है, नीरद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरद। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल और कूल। ठीक है, कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद बताइए। कुल मतलब, ठीक है, क्या होता है? वंश। ठीक है, कूल मतलब क्या होता है? किनारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? गुलेल, भाला, शस्त्र या अस्त्र। तो क्या हो जाएगा? अस्त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? अस्त्र। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? अस्त्र। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन पूरे हिंदी के। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ये बताएंगे अब मुझे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए 37, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करे। ठीक है, तो बहुत ही कम समय, अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।